यहाँ हेडिंग देंगे हम इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। इसी को हम यूनिट वेक्टर की फॉर्म में कैसे देख सकते हैं? याद रखिएगा हमारे पास यहाँ वेक्टर क्या थे, इन द सेम डायरेक्शन थे, दोनों क्या कहाँ जा रहे थे, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहे थे। और मुझे पता है कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को शो करने के लिए मैं आई यूनिट वेक्टर शो लिखता होता हूँ, और इधर भी आई यूनिट वेक्टर मेरे पास आएगा। तो जरा इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, आई यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और फिर आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा आ गया, और एन यूनिट वेक्टर। उसी तरह जैसे हमारे पास ए क्रॉस बी आया था, ए क्रॉस बी को ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले लिखा था, फिर बी वेक्टर को बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा था, साथ साइन थीटा आ रहा था और एन यूनिट वेक्टर आ रहा था। याद रखिएगा बेटा, यहां अगर दो वेक्टर मेरे पास पैरेलल है, इन द सेम डायरेक्शन है, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है हमारे पास सेम है, तो यहाँ एंगल कितना बनता है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो आई यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आई डॉट आई हमारा यूनिट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, तो इसका मैग्नीट्यूड मैंने क्या कर दिया 1 लिख दिया, और साइन यहाँ थीटा हमें पता है कि दो अगर मेरे पास पैरेलल वेक्टर हो तो उनके दरमियान जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री का बनता है। और साथ एन यूनिट वेक्टर है, तो एन यूनिट वेक्टर की जगह भी हमारे पास उसकी हम वैल्यू लिख लेंगे, जो कि हमारे पास क्या आती है 1 आती है। तो यहाँ आई क्रॉस आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 1 आ गया, और यहाँ साइन 0 तो मेरे पास 0 होता है, और यहाँ 1 आ गया, तो ये मेरे पास क्या हो रहा है, ये यहाँ भी एक 0 वेक्टर आ रहा होता है। सो लेट्स सी, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास अगर आई क्रॉस आई यूनिट वेक्टर वो 0 है, तो मेरे पास जे क्रॉस जे भी क्या होगा 0 ही होगा, और के यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर भी मेरे पास क्या होगा, एक 0 वेक्टर ही होगा, क्योंकि इन दोनों में भी एंगल हमारे पास क्या बनेगा 0 डिग्री बनेगा, इनमें भी एंगल क्या बनेगा 0 बनेगा। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हमारे पास अगर साइन 0 हो तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है बेटा 0 आ रही होती है। सो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू यहां इफ की बजाय हम लिखेंगे द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, बेटा परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर्स के दरमियान हमारे पास यहाँ एंगल कौन सा बन रहा हो 90 का बन रहा हो। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक ए वेक्टर था और दूसरा वेक्टर मेरे पास कहाँ है, इधर जा रहा है वेक्टर जो कि बी है। तो याद रखिएगा यहाँ जो एंगल मेरे पास बन रहा होता है वो कितना होता है थीटा 90 डिग्री होता है। तो यहाँ मैं हिंट लिख सकता हूँ कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर में हमारे पास जो थीटा होता है वो 90 डिग्री होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट को जिस फार्मूले से हम शो करवाते होते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर। उसी तरह थीटा की जगह हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन क्या आ गया 90 आ गया, और ये एन यूनिट वेक्टर की जगह हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया, क्योंकि हमें पता है कि यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। ए डॉट बी हमें पता है, आप लोग कैलकुलेटर से भी चेक करके देख सकते हैं या टेबल से भी चेक करके देख सकते हैं। हमारे पास जो साइन 90 डिग्री होती है वो 90 डिग्री होता है, वो इक्वल किसके होता है, वो 1 के इक्वल होता है। साइन 90 हमारे पास किस चीज के इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ रहा है ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी और साथ में एन यूनिट वेक्टर आप लिखें या ना लिखें इट्स ओके, क्योंकि हमने उसकी जगह उसकी वैल्यू लिख ली हुई है। तो बेटा अब जरा इसको हम इन को लिखेंगे एंड पेस की जो इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, ये शुरू वाली लाइन एज इट इज यहां तक आएगी,
द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर vectors gives maximum magnitude of these vectors। या देखिए, देख लीजिए यहाँ कि मेरे पास दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर इनके दरमियान एंगल मेरे पास क्या था, 90 था, तो हमें मैग्नीट्यूड उसका आ रहा था हमारे पास। हमें मैग्नीट्यूड क्या कर रहा था, हमें मैग्नीट्यूड वो उसका दे रहा था। तो इन टर्म्स ऑफ, बेटा अब हम इसको इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर लिख लेते हैं। देख लेते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हों, मेरे पास दो वेक्टर हों जिनके दरमियान एंगल 90 हो, तो उनके यूनिट वेक्टर्स के दरमियान क्या रिलेशन होगा, क्या हम देखते हैं उसको। तो याद रखिएगा, यहां देखिएगा तो एक्स एक्सिस में मेरे पास आई यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को शो करवाता होता है, और जे यूनिट वेक्टर मेरे पास वाई एक्सिस की डायरेक्शन को शो करवाता होता है। तो यहां मैं लिख लेता हूं आई यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बेटा मैग्नीट्यूड यहां भी देखिएगा, अगर मैंने यहां वेक्टर लिए थे तो आगे उसका मैग्नीट्यूड आ रहा था, तो यहां भी अगर मैं ये यूनिट वेक्टर ले रहा हूं तो उसका आगे मैग्नीट्यूड लिखूंगा। तो आगे क्या आ जाता है हमारे पास, साइन थीटा, और यहाँ एन यूनिट वेक्टर आ जाता होता है। और यहाँ भी बेटा देखा जाए तो आई यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर के दरमियान हमारे पास जो थीटा बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जरा हम थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट करते हैं और इसको देखते हैं कि क्या आता है। आई यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें पता है कि बेटा हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। आई भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो उसकी जगह 1 लिख लिया उसकी वैल्यू, और जे यूनिट वेक्टर तो उसकी जगह भी उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड लिखना होता है बेटा। अब जरा देखा जाए तो साइन थीटा की जगह क्या आ गया हमारे पास, 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू पुट कर ली, और एन यूनिट वेक्टर भी हमें पता है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या आता है, 1 आता है। आई यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर, और साइन हमारे पास क्या आ गया, ये 90 1 आ गया, ये 1 इंटू 1 1 आ गया। हमें पता साइन 90 क्या होता है हमारे पास, 0 डिग्री होता है। तो आई क्रॉस जे हमारे पास क्या आ गया, 0 वेक्टर या फिर नल वेक्टर। यहां से हम एक बात और भी देख सकते हैं बेटा, याद रखिएगा कि जब भी ऑपोजिट वेक्टर हमारे पास आ रहे होंगे उनके दरमियान जो एंगल बनता है हमारे पास कितना होता है, 90 का होता है। और 90 का जो रिजल्ट हमें मिल रहा होता है वो क्या मिल रहा होता है, सॉरी 90